सुबह सुबह उठ के कुछ रील्स देख लेते हो ना, पूरे दिन दिमाग में वो गाने गूंजेंगे, ठीक है भाई, वो ट्रेंड तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, ये ट्रेंड नहीं चलेगा फिर वो ट्रेंड चलेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। हेलो जय हिंद एंड यस फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो आपके एनडीए के एग्जाम के लिए सिर्फ रह गया है 1 महीना। अब ये लास्ट जो मंथ होता है वो इतना ज़्यादा क्रूशियल होता है कि यहाँ पर करी हुई मिस्टेक्स आपको एनडीए एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने देंगी। और अगर आपने एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर लिया, कुछ चीज़ें जो ध्यान दे दी, तो आप आराम से एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आपने एनडीए का एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये टाइम टेबल ऐसा होने वाला है जो ज़्यादातर एनडीए के ऐसे कैंडिडेट जिनने एग्जाम क्वालिफाई करा होता है वो लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको आराम से फॉलो भी करनी है ताकि आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। अब ये चीज़ें मैंने भी फॉलो करी थी क्योंकि मैंने खुद 2 बार एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करा, तो मैंने लास्ट के अपने दोनों अटेम्प्ट में करी थी। पर जो पहला अटेम्प्ट था मैंने कुछ नहीं करा, मैं सोचता था ऐसे ही पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यार रेगुलरिटी, एक टाइम टेबल अच्छा बना हुआ जरूरी है और एक डेडिकेटिव अप्रोच आपको चाहिए होगी कि आप चीज़ों को छोड़े ना, मन से पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम चलाने के लिए पढ़ रहे हैं कि भैया फॉर्म अप्लाई कर दिया था इसलिए यार दे देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। तो ये जो मिनिमम 10 घंटे का टाइम टेबल है आपको 30 दिनों के लिए, ठीक है अगले, तो आपको बिल्कुल आप ध्यान से ये वीडियो देखनी, छोड़ना मत। देखो अगर छोड़ देनी है तो यहीं पे छोड़ देना, वरना पूरी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी ये लग रहा है ना कि 10 घंटे बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि हम आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनने जा रहे हैं। जो ऑफिसर बनने के बाद आप 14 से 16 घंटे जाके मेहनत कर रहे होंगे, वहाँ पर जाग रहे होंगे। तो अगर आपको 14 से 16 घंटे अगर जागने की आदत डालनी है ना आगे, तो अभी से वो लाइफ जीनी शुरू कर दो। जो आपका 1 महीना है ना, वो लाइफ जियो जो आप आगे 20 साल 25 साल जीने वाले हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एक ऑफिसर है वो लीड करता है, पूरी टीम को लीड करता है, और अब आपको अपने आप को लीड करना है। आपको जो डिस्ट्रैक्शन है उससे आपको लीड नहीं होना है, मोबाइल फोन से आपको लीड नहीं होना है, ठीक है। मन को चलाना, मन से नहीं चलना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं कितना कितना हमको टाइम देना पड़ेगा। तो आपके पास 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का एक जीएटी का, ठीक है। अब मैथ्स सेपरेटली आती है और जीएटी यहाँ पर अलग आती है, ठीक है। जीएटी में इंग्लिश में क्वालिफाई करना होता है 25% से, जनरल स्टडीज करंट अफेयर मिक्स 25% अलग क्वालिफाई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो टाइम दिया क्या एज इट इज यूज करोगे, नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। पर मैं आपको बताता हूँ कि आप 3 घंटे मैथ्स को देखो कि अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे, ठीक है, कई सारी एक्सरसाइज करोगे, तो ये आपको 3 घंटे दिन के निकालने हैं। अब आप लगातार 10 घंटे पढ़ना नहीं, इसलिए पक जाओगे, ठीक है। तो जगह जगह पर आपको टाइम, जैसे ही आप एक सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो टाइम दे दो, ठीक है, ताकि एकदम से सब्जेक्ट से स्विच करते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है हमको, तो बीच में 15 मिनट आधे घंटे का टाइम दे देंगे, ठीक। अब मैथ्स 3 घंटे दिख रही है तो इसमें भी आप 1.5 घंटे के 2 स्लैब बना लें, ठीक है, वहाँ पर चलें। उसके बाद इंग्लिश पर चलते हैं तो इंग्लिश में सेपरेट क्वालिफाई करना पड़ता है, 1.5 घंटे का टाइम इसके लिए दे देना। अब यहाँ पर ईडियम, फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यही लगभग 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है, जो 120 मार्क्स के करीब हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास एरर डिटेक्शन या जम्बल्ड सेंटेंस वगैरह से आ जाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक भी है तब भी आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पर फोकस करें। जिनकी भी इंग्लिश वीक है वो ध्यान से सुन लें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम, फ्रेज पर फोकस करें, काम खत्म, ठीक है, हो गया, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा रट लो, दिन में 1.5 घंटे वही पढ़ो, आधे घंटे ईडियम, आधे घंटे फ्रेज, आधे घंटे एंटोनिम्स, ठीक है, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद आती है जनरल साइंस। अब इसके अंदर PCM, ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इसके लिए आपको कितना देना है, 2.5 घंटे का टाइम, ठीक। इसके बाद आती है हमारे पास जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, उसको भी देना है आपको 2.5 घंटे का टाइम, क्लियर। उसके बाद आता है करंट अफेयर, इसमें आपको देना है 30 मिनट का टाइम, ठीक है। अब ये 30 मिनट कैसे देने हैं आपको ध्यान रखना है। अब ये जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं यार करंट अफेयर खुद से निकाल लूँ, नोट करने बैठ जाऊँ, वो मत करना, ठीक है। सिंपल लेक्चर देखो, आधे घंटे के अंदर करंट अफेयर खत्म, और यहाँ अगर अपने आप पढ़ने जाओगे तो 1-2 घंटे लगेंगे। और 4-5 क्वेश्चन के लिए आप खुद बताइए कि यहाँ पर आपके पास कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 इधर मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन इधर मिल रहे हैं, 50 इधर मिल रहे हैं। तब जाकर आप क्या 4 क्वेश्चन के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए, या 10 क्वेश्चन भी मान लो आ गए मैक्स, तो आप 2 घंटे देना पसंद करोगे, नहीं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ स्ट्रीम वाइज आप कैसे कैसे फोकस करें। अगर आपकी स्ट्रीम चेंज है, आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो क्या करेंगे, आप मैथ्स है आपके पास तब क्या करेंगे, मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी वाले थे तो क्या करेंगे, आप ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो क्या करेंगे, कॉमर्स वाले हैं तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स वालों की बात कर लें, ठीक है। तो जिनके पास मैथ्स है, PCM ग्रुप से है, तो उनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगी, तो मैथ्स पर तो फोकस कर ही लें वो। अगर उनको लगता है अभी भी कुछ टॉपिक्स नहीं हुए तो ट्रेंड एनालिसिस को जाकर देखें, उन टॉपिक्स पर जब ये ध्यान दें जहाँ ज़्यादा पूछा जाता है उन पर कम ध्यान दें जिनसे कम पूछा जाता है, ठीक है। आपने सभी टॉपिक कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं करें हैं तो वहाँ ध्यान दें। इसके बाद उनकी क्या होता है, इंग्लिश पर तो सेम फोकस करना है सबको, मैंने बता दिया, ठीक।
इसके बाद आते हैं जनरल साइंस पीसीएम, सॉरी पीसीबी। अगर आप पीसीएम से थे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास थी, ये आप कर लेंगे। साथ में आपको जो बायोलॉजी होती है वो 10th क्लास के लेवल तक की ही आती है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप यहाँ पर फोकस करेंगे साइंस वाले फोकस इस पर सेक्शन पर, ठीक है। और आपको ये वाले सेक्शन पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने नहीं जाता है, क्योंकि ऐसी गलती है जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने भी करी थी। पहली बार मैं एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया था इसी वजह से कि पीसीएम का होने के बाद जनरल स्टडीज़ पर फोकस कर रहे थे, सोच रहे थे ये भी करके जाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो 50 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे अकेले, 50 आपको इन दोनों से मिल जाएंगे, तो 100 मार्क्स तो लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर 50 आराम से ले आओगे, नहीं 100 मार्क्स ले आओगे आराम से, ठीक है। क्योंकि 200 मार्क्स के क्वेश्चन तो यही है, तो 200 में से आधे करके भी तो 100 आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये से ध्यान रखना है। अब मैथ्स वाले हैं तो आपको क्या करोगे, आपको यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको यहाँ पर थोड़े से कम आएंगे हो सकता है इस वाले सेक्शन में। तो आप मैथ्स वाले हैं तो यहाँ पर पीसीबी पर ध्यान दें, ठीक है। तो और यहाँ पर आप किस पर ध्यान दें, मॉडर्न हिस्ट्री पर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, और साथ में दूसरी चीज़ पर ध्यान दें वो पॉलिटी, क्योंकि दोनों ईजी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा पर ध्यान ना दें, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ईजी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर पर, सबका सेम फोकस रहेगा, आधे घंटे रोज पढ़ लिए बहुत है, नहीं भी पढ़ रहे हो यार, 2 अल्टरनेट डेज पर पढ़ रहे हो तब भी ठीक है। अभी के करंट अफेयर मत पढ़ना, वीडियो पढ़ी होंगी, कई सारे चैनल्स हैं जो डालते हैं, तो वहाँ देखते रहना। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, पीसीबी के हैं या आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तब क्या करेंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत कमज़ोर है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि तब आपको मैथ्स के उन टॉपिक पर ध्यान देना है कि जहाँ से जो आसान टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आई टैब पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो है मैथ्स के हलवा टॉपिक, जो आप शुरुआत कर सकते हो, उतने ही करना है जितना आपको क्वालिफाई कर सकें। तो आपको 25% क्वालिफाई करने पर जाना है, इसका मतलब आपको 300 मार्क्स में से 75 स्कोर करने हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा ले तो मैं आपको कहूँगा 90+ आप स्कोर करने पर जाएँ, ठीक है। तो आपको उतना ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस आपको फिर इधर करना है, इंग्लिश में सेम रहेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो आपको यहाँ फोकस बहुत करना है, ठीक है। पहले से पढ़ चुके होगे, अच्छे से पढ़ने की आदत होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर सेम रहेगा, जनरल साइंस भी आपने 10th लेवल तक पढ़ी होगी, तो आपको तो वो भी फायदा है, आप साइंस भी आराम से कर लोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो साइंस में इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, 11th-12th की नहीं आती है, सारे टॉपिक भी नहीं पढ़ने, वही टॉपिक पढ़ने जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो लाइट से ही अलग 6-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ पर फोकस करना है, ऐसे नहीं जाना है कि हम सब टॉपिक पढ़ने पर जाएं कि मुझे तो सब कंप्लीट करके जाना, नहीं। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रीम वाइज, मैंने बता दिया आपको, कॉमर्स वाले हैं तब भी मैथ्स पर वैसे ही फोकस रखेंगे। अब यहाँ पर आप जनरली पढ़ लेंगे जो मैंने आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट को बताया कि ये पढ़ लेंगे और यहाँ पर ये कर लेंगे, क्योंकि आपने 10th लेवल तक सभी ने साइंस पढ़ी होगी यहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं PYQs की। तो क्या PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल, एक लाइन में जवाब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि PYQs से आपको पेपर का एक लेवल पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 6 से 10 साल के आपको लास्ट PYQs करने हैं। तो आप सोचेंगे भैया 10 घंटे मैं ये भी निकाल लूँ, 10 घंटे इसलिए PYQs भी कर लूँ, अरे पगला गए क्या हम? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो PYQs आपको करने हैं, आपको जिस सब्जेक्ट के PYQs हैं उस सब्जेक्ट के टाइम अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये मैनेज करना होगा कि मुझे कितने टाइम तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम याद करना है, कितने टाइम रिवीजन करना है उस 3 घंटे के अंदर, कितने PYQs करने हैं, कितने टाइम तक करने हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आप करेंगे। मुझे लगता है जनरल स्टडीज में PYQ इतनी हेल्प नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर PYQs पर ना जाएं, कुछ देख लें, आपको ये पता चल जाएगा लेवल क्या है, क्योंकि रिपीट नहीं होता क्वेश्चन। यूपीएससी पेपर बनाना है तो रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन, ये समझ लो। थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर से बहुत कम जुड़ा हुआ, लेकिन रिपीट नहीं होगा। एग्जैक्ट तो रिपीट हो ही नहीं सकता, 50% भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 6 से 10 साल के PYQs करने हैं, ठीक। तो लगातार ये PYQs करते रहो, वीडियोस वगैरह हैं, लेक्चर्स वगैरह हैं, वो भी देखते रहो, ठीक है। तो ये सारे टाइम जो मैंने आपको 3-3 डेढ़ घंटे बताया ना, वो आपके लेक्चर्स को मिला के, ऐसा नहीं है कि लेक्चर अलग सेल्फ स्टडी अलग, ठीक है, सब इसमें है। इसके बाद आती है मॉक की। तो ज़्यादातर बच्चे जो करते हैं मॉक नहीं करते, क्योंकि या तो उन्हें मॉक के बारे में कभी सीरियसली लेते ही नहीं है उसको, मॉक को, ठीक है, या उन्हें लगता है कि यार ये तो फालतू है, ऐसे ही बना देते हैं लोग पेपर। तो मॉक करने हैं आपको, ठीक है। अब मॉक से क्या होगा, जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट मॉक नहीं करे और मुझे फिर पेपर का लेवल नहीं पता था, जब मैं पेपर देने गया था ना, तो स्ट्रेस प्रॉब्लम बहुत सारी हुई, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, कौन सा क्वेश्चन पहले उठाऊँ। तो वो सारी चीज़ें किससे पता चलेंगी हमको? मॉक से। तो आपको 30 डेज है, और 30 डेज में आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दें कि आपको अल्टरनेट डेज पर, मतलब एक दिन छोड़ दो दूसरे दिन, एक दिन छोड़ दो दूसरे दिन, मॉक करना है। एक दिन करोगे यहाँ पर, जैसे आपने आज करा किसका, मैथ्स का मॉक, एक दिन छोड़ दिया, अगले दिन GAT का मॉक, देन एक दिन छोड़ दिया, फिर मैथ्स का मॉक। तो इस तरीके से आपको मॉक करने हैं, और टोटल आपके पास कितने मॉक हो जाएंगे यहाँ पर? 16, ठीक है। अब 16 मॉक जब आप करेंगे तो हर मॉक के लिए कितना जाएगा? 2.5 आवर,
क्यों? क्योंकि इतना ही टाइम होता है पेपर के लिए, तो उतना ही टाइम आपको देना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 घंटे कर रहा हो। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इसका असेसमेंट करना है कि आपको देखना है कि आप कितना ग्रो करा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो इन 8 से आप 16 जब मॉक कर लेंगे, यानी आप कुल मिलाकर आपने 8 बार एनडीए का एग्जाम दे दिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को मुझे पहले उठाना चाहिए। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो चलो चल जाता है। मैथ्स में मुझे कौन से क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, कौन से ऐसे जिन्हें टाइम बचने के बाद अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन कुछ होती है जो लंबे होते हैं पर आते होते हैं आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन का टाइम ले जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मॉक से आपको पता चलेंगी जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना, क्या है, आपको फोकस करना है। तो ये फोकस ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड टॉपिक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं लगातार, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो जनरल स्टडीज़ में हो, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ऐसी वीडियोस अभी कुछ ही दिनों के अंदर आपको लगातार इस चैनल पर मिलने वाली हैं, जहाँ पर मैथ्स के, साइंस के आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, जहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम टॉपिक्स पे से आ रहे हैं क्वेश्चन। फिर आना कर फॉलो द ट्रेंड। तो ट्रेंड कौन सा फॉलो करना है, तो आपको ऐसे फॉलो द ट्रेंड, आपको कच्चा बादाम करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, वही वाला करते हैं। तो सभी अभी कच्चा बादाम कर रहे हैं, तो सेम आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन पर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ट्रेंड क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, ट्रेंड पकड़ोगे तभी मजा आएगा। ऐसे नहीं है कि आप बिना ट्रेंड के चलने कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, किस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं हमको, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी पढ़ रहे हैं, कॉपी उठा ली या किताब उठा ली। अब कोई ऐसा चैप्टर है साइंस के अंदर, आपको बताऊं और इसमें बताऊं, साइंस के अंदर ऐसे चैप्टर हैं जिनसे कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है, और वही पढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता है इसलिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना उसे जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अपना ऐसे नहीं करना है कि मुझे वही पढ़ना है, मुझे बहुत आता है, मुझे वही पढ़ना है, मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं तो पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा। तो वो सारी चीजें छोड़ दो, उन पर ध्यान दो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए मिलते हैं। इसके बाद आपको ये करना है कि अगले 30 दिनों तक आपको मोटिवेटेड भी तो रहना है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहना है आपको पास, दूसरा स्ट्रेस नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो, तो मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, तो सुबह सुबह कर लो। आपको लगता है कोई भी एक सब्जेक्ट दूसरा करने जा रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है ना अभी मेरे को इसमें बड़ा प्रेशर हो गया, भैया ये वाला कैसे स्टार्ट करूं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लो, थोड़ा बहुत ओम का जाप कर लो, ठीक है, बाकी कुछ कर लो। तो इस तरीके से आप बड़े हल्के फील करोगे, रिलैक्स हो जाओगे, तो आराम से दूसरे टॉपिक पर पहुंचोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। मैं चीज़ें ऐसे बता रहा हूँ, कोई टिप्स हैं, ये स्टडी की टिप्स हैं, ठीक है। ये तो सभी में अप्लाई होती है, सिर्फ एनडीए का एग्जाम नहीं है, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं, आपको हमेशा उस स्टार्स, उस कैप्स के बारे में सोचना है जो आपको मिलने वाली हैं एनडीए के एग्जाम के बाद। तो यार वहाँ फोकस करोगे ना तो 10 घंटे भी पढ़ लोगे और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड खुद से रहोगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मोबाइल फोन से दूर रहने का तरीका ये है कि जब भी मोबाइल फोन उठाने जाओ या मन करता है मोबाइल फोन चलाओ, तो फिर से आप एक बार क्वेश्चन पूछो, क्या इस मोबाइल फोन की वजह से आप अपने आगे की लाइफ खराब करने वाले हो, या क्या ये मोबाइल फोन चलाना जो आपके थोड़ी देर चला रहे हो, क्या आपको ये हेल्पफुल होने वाला है। कुछ देर के लिए तो समझ में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम पास कर लेंगे, क्योंकि बीच में आपको रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। पर ज़्यादातर रहे तो रिफ्रेशमेंट ऐसे मत लो कि आप मोबाइल फोन से लो, क्योंकि वो चीज़ें आपको स्ट्रेस ज़्यादा देंगी, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में चलती रहेंगी। सुबह सुबह उठ के कुछ रील्स देख लेते हो ना, पूरे दिन दिमाग में वो गाने गूंजेंगे, ठीक है, वही वो ट्रेंड तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा। ये ट्रेंड नहीं चलेगा फिर वो ट्रेंड चलेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ना करें कि सुबह सुबह उठते हैं मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। मोबाइल से अगर लेक्चर देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि या तो आपने ऐसी ऐप्स इंस्टॉल कर रखी हैं जिनसे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अभी जाकर अनइंस्टॉल कर दो, एनडीए के एग्जाम के बाद इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, थोड़े दिन चला लेना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप ये 30 डेज में टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आप मेक श्योर अपने एनडीए के एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर लेंगे और इतने अच्छे मार्क्स ले आएंगे कि फाइनली आप मेरिट में आ जाएंगे। आपको कम से कम यहाँ पर मैं बताऊँ को 450 मार्क्स के ऊपर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इस बार की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो करीब 370 प्लस रह सकती है, ठीक है। हालांकि मैंने ज़्यादा बता दी है, हो सकता है 360 रह जाए, पर आपको इतना कम से कम फोकस करना है और बहुत सेफ खेलना है, तो 400 प्लस पर जाओ कम से कम। और अगर आपकी बहुत तैयारी अच्छे से हो चुकी है तो 600 प्लस से तो कम पे जाना मत, ठीक है, फिर और कम मत करो, ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट क्लियर करना मत, पहले बता दिया। टाइम टेबल, PYQ, मॉक, इन पर फोकस कर लो, काम खत्म, ठीक है। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछो, PYQ हमारे चैनल पर मिल रहे हैं। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ये हमारे चैनल पर लगातार अभी आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।